हेलो फ्रेंड्स। तो नीट 2021 की जो काउंसलिंग चल रही है बेटा एमपी मध्य प्रदेश के लिए, उसके अंदर आज जो है 11 जनवरी को बेटा 2022 को उन्होंने जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सभी कैटेगरी वाइज जो है एमबीबीएस का और बीडीएस कैटेगरी जो डिग्री होती है उनका सीट चार्ट रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो 2021 की काउंसलिंग में कितने मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन रहेगा और हर कैटेगरी में कितनी सीटें होगी, ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी और कितने मेडिकल कॉलेज है, सीट बढ़ रही है नहीं बढ़ी है, ये सारा जो है आज हमें पता चल गया। तो जो सीट चार्ट रिलीज करा है उसको आज हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमें सारी चीजें पता चल जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहिए तो आप ये हमारे जो डिफरेंट चैनल उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नीट यूजी 2021 स्टेट काउंसलिंग सीट चार्ट रिलीज एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए, और एमबीबीएस देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन तो 11 जनवरी 2022 को जो है सीट चार्ट रिलीज हुआ है गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। तो अपन सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किसके लिए 2021 की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर। ठीक है, इस तरीके से एनएससीबी जबलपुर, श्यामचा मेडिकल कॉलेज रीवा, बीकेएमसी बुंदेलखंड, और उस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है टोटल 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, प्लस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि इंदौर में है डेंटल के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग सभी मेडिकल जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है एमपी में, सारे के सारे पुराने ही मेडिकल कॉलेज है। 2021 में कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट जो है इंक्रीज हुई है। पहले 2020 की काउंसलिंग जब हुई थी तो उसमें जो सीटें थी वो 180 थी, अब 2021 में जो सीटें रहेगी वो 200 रहेगी। तो कितनी टोटल सीटें बढ़ी है, 20 सीटें जो है वो 2021 की काउंसलिंग में इंक्रीज हुई है। तो टोटल जो है बेटा 2021 की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की अभी बात कर रहे हैं, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही पूरे राउंड में सीटें रहेगी। तो 13 मेडिकल कॉलेज रहेंगे, हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो सारा दे रखा है। तो अपन बात करें सबसे पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, तो यहाँ पर 250 सीटें रहेगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जो है उसके अंदर 15% में कितनी 37 सीटें चल जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो होगी वो 8 सीटें चल जाएगी। रिमेनिंग सीटें मतलब कि हमारे एमपी में कितनी सीटों पे काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वो रहेगी 205। ठीक है, तो 205 सीटों पर जो है हम लोग 85% सीटों के काउंसलिंग की बात करें तो 205 सीटें रहेगी काउंसलिंग में। ठीक है, अब इसमें जो दिव्यांग कैटेगरी होती है उसके लिए 10 सीटें रिजर्व रहेगी, सैनिक कैटेगरी के लिए 6 सीटें रिजर्व रहेगी, फ्रीडम फाइटर के लिए 6 रहेगी, और ओपन कैटेगरी का मतलब ये होता है यूआर भी आ गया उसमें, ईडब्ल्यूएस भी आ गया, और ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको मिलाकर के 183 सीटें जो हो रहेगी किसके अंदर, गांधी मेडिकल कॉलेज। इस तरीके से गजराजा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गजराजा मेडिकल कॉलेज में इस साल जो है टोटल 200 सीटों पर एडमिशन होगा। ठीक है, अब उन 200 सीटों में से 30 सीटें जो होगी वो 15% में चली जाएगी, 6 सीटें जो होगी वो अलग रहेगी, रिजर्व रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिमेनिंग सीटें स्टेट के लिए कितनी सीटें मिलेगी हमें 164, और ओपन कैटेगरी की बात करें तो 147 में। तो इसी तरीके से 13 जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हम सभी सीटें देखें तो टोटल हमारे एमपी में जो सीटें होगी वो 2118 सीटें रहेगी। उसमें जो है 63 सीटें जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो इंदौर है उसकी इंक्लूड है ना। ये हर बार जब भी बेटा क्या होता है सीट चार्ट आता है तो उसमें इंदौर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो होता है उसकी सीट को इंक्लूड करके देते ही है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं है। तो टोटल हमारे पास सीटें जो गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कॉलेज की बात करें तो कितनी है 2118 टोटल सीटें हैं। अब उसमें से आप 63 सीटें माइनस कर देंगे तो टोटल एमबीबीएस का पता चल जाएगा। अब जो 2118 सीटों में से 317 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कैटेगरी में जाएगी, प्लस 29 सीटें जो है वो जीओआई के पास चली जाएगी। ठीक है, एमपी में काउंसलिंग में कितनी सीटें आएगी, तो एमपी में काउंसलिंग में टोटल सीटें जो आएगी वो 1772 सीटें वो काउंसलिंग में आएगी। कितनी, तो टोटल सीटें जो है एमपी में काउंसलिंग में जो आएगी एमबीबीएस प्लस बीडीएस के लिए वो रहेगी 1772। ठीक है, अब 1772 में से भी लगभग जो है ना 200 के समथिंग सीटें जो होती है, 200 के आसपास जो सीटें होती है वो जो है पीडब्ल्यूडी
और सैनिक और फ्रीडम फाइटर, ये 3 सब कैटेगरी में रिजर्व हो जाएगी। तो लगभग 1577 के आसपास जो होती है वो सीटें जो होगी वो किस में रहेगी, काउंसलिंग में आएगी। ठीक है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये चारों कैटेगरी को जो सीटें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1577 सीटें जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट ऑटोनोमस जो है एमबीबीएस और इसके साथ साथ बीडीएस कॉलेज की सारे सीट का चार्ट आ चुका है। अब हम आगे जो देखेंगे वो इनमें किस कैटेगरी को कितने परसेंट रिजर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने सीट का अलॉटमेंट करा, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट, ठीक है, स्टेट कोटा ओपन मतलब वही 85% के लिए है ना, और फर्स्ट राउंड का देखते हैं। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज है, 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्लस 1 डेंटल कॉलेज है, तो उसमें देखें तो अनरिजर्व के लिए जो सीटें है वो कितनी है, 40% सीटें हैं। एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए 16% रिजर्वेशन होता है। और सबसे ज्यादा जो आपको जिस बात का इंतजार था, सब लगातार स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ओबीसी का जो रिजर्वेशन कितना होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में तो डीएमई ने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज करे थे उसमें रिजर्वेशन 27% था एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है अब हमें रिजर्वेशन जो मिलेगा ओबीसी कैटेगरी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो 14% ही रिजर्वेशन होगा। ठीक है, उसका भी हम सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे कि क्या डिसीजन दिया है जबलपुर हाईकोर्ट ने, जिससे कि आप जो है वो क्लियर हो जाए। तो ओबीसी को इस बार जो 2021 की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें रिजर्वेशन कितना मिलेगा, 14%, ईडब्ल्यूएस 10% रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल जो हमारे 13 मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज है उन सबको मिला दिया जाए तो अनरिजर्व के पास कितनी सीटें रहेगी, 631 सीटें जो रहेगी वो अनरिजर्व के पास रहेगी। किसी काउंसलिंग में 2021 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट चार्ट या मैट्रिक्स रिलीज हुआ है बेटा, वो कब रिलीज हुआ है, 11 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ है। तो जनरल के पास कितनी सीटें हैं, सभी मेडिकल कॉलेज का यदि सम करें हम तो 631। इसी तरीके से एसटी के पास 20% रिजर्वेशन के बिहाफ पर अपन बात करें तो टोटल सीटें सभी मेडिकल कॉलेज में रहेगी वो कितनी रहेगी, 315। एससी के पास 16% रिजर्वेशन के बिहाफ पर टोटल सीटें रहेगी 252 सीटें रहेगी। इसी तरीके से ओबीसी के पास जो है 14% रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को एमपी स्टेट में 2021 की काउंसलिंग में, और टोटल सीटें जो इनके लिए रिजर्व रहेगी वो रहेगी 221। कितनी सीटें रिजर्व रहेगी, 221, है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सीटें रिजर्व रहेगी वो 158। इस तरीके से टोटल सीटें यदि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी तो वो रहेगी 1577। कितनी सीटें जो होगी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगी, 1577। तो गवर्नमेंट के एमबीबीएस और प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट के एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल कॉलेज में टोटल कितनी सीटें होगी, है ना, किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेगी, उस तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ये तो बात हो गई कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी में भी सब कैटेगरी जो चलती है, ठीक है, तो उसमें किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं उसका अपन देख लेते हैं एक बार सीट चार्ट। ये तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट, ठीक है, उसमें पीडब्ल्यूडी, सैनिक और फ्रीडम फाइटर जो 3 सब कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने बात करना कि टोटल 13 वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक जो है डेंटल मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो पीडब्ल्यूडी एक तरीके से जो दिव्यांग कैटेगरी होती है उनको कितनी सीटें मिलेगी, तो यूआर में दिव्यांग कैटेगरी को टोटल 36 सीटें मिलेगी। ठीक है, तो दिव्यांग कैटेगरी जो होती है उनको टोटल कितनी सीटें मिलेगी अनरिजर्व में, है ना, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की बात करें तो 36। एसटी कैटेगरी में दिव्यांग को टोटल कितनी सीटें मिलेगी, 18 मिलेगी। एससी कैटेगरी में जो दिव्यांग कैटेगरी जो होती है सब कैटेगरी उसके लिए कितनी रिजर्व होगी, तो वो 14 सीटें रिजर्व होगी। ओबीसी में दिव्यांग जो होते हैं पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, है ना, उनके लिए रिजर्व सीटें कितने होगी, 12 सीटें होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें रिजर्व रहेगी दिव्यांग कैटेगरी, और टोटल जो सीटें रिजर्व रहेगी वो एक तरीके से 89 सीटें जो है वो जो है दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। किसमें, है ना, 2021 के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के लिए जो रिजर्व रहेगी सीटें वो इस तरीके से रहेगी। इसी तरीके से सैनिक कैटेगरी की बात करें, है ना, मिलिट्री पर्सन सैनिक कैटेगरी की बात करें तो यूआर में सैनिक कैटेगरी की 21 सीटें रिजर्व है। एसटी में सैनिक कैटेगरी की 11 सीटें रिजर्व है।
एससी में सैनिक कैटेगरी की 8 सीटें रिजर्व है, ओबीसी में भी सैनिक कैटेगरी की 8 सीटें रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस में सैनिक कैटेगरी की 5 सीटें रिजर्व है, और टोटल इस तरीके से देखा जाए तो सैनिक कैटेगरी को जो सब कैटेगरी है उसको 53 सीटें रिजर्व है किसके लिए, फर्स्ट राउंड 2021 की जो है अलॉटमेंट के लिए। और ये सारी बात चल रही है अभी किसकी, जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज। इसी तरीके से फ्रीडम फाइटर जो है उनके लिए कितना रिजर्वेशन है, कितनी कॉलेज वाइज कितनी सीटें देखते हैं, है ना। तो यूआर कैटेगरी के जितने भी फ्रीडम फाइटर होते हैं उन सब के लिए टोटल 21 सीटें रिजर्व है डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में। कुछ कॉलेज में है भी सही सीटें और कुछ में नहीं है ना। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की जो सब कैटेगरी बनेगी फ्रीडम फाइटर, उसमें जो है टोटल 10 सीटें रिजर्व है। इस तरीके से एससी कैटेगरी के लिए फ्रीडम फाइटर जो है वो रिजर्व सीटें कितनी होगी, 10 होगी। ओबीसी के लिए 7 फ्रीडम फाइटर सीटें रिजर्व होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 जो होगी वो फ्रीडम फाइटर सीटें रिजर्व होगी। इस तरीके से टोटल फ्रीडम फाइटर के लिए सीटें जो रिजर्व है वो कितनी है, वो 53 सीटें रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी एक तरीके से दिव्यांग कैटेगरी, सैनिक और फ्रीडम फाइटर, ये तीनों सब कैटेगरी के लिए जितने भी टोटल 13 मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज जो है टोटल मिलाया जाए तो सबके लिए जो रिजर्व सीटें रहेगी वो ग्रैंड टोटल आएगा वो 194 सीटें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास जो होता है गवर्नमेंट डेंटल और जो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रहेगी। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, हर एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज किस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा, सब कैटेगरी वाइज किस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा और किस कैटेगरी कौन कितनी सीटें मिली है, ये सारा हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, तो एमबीबीएस सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2021 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अपन देख लेते हैं। तो इस बार टोटल जो है 10 मेडिकल कॉलेज रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए सबके लिए एक अच्छी बात है, खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि एक मेडिकल कॉलेज एमपी में बढ़ रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है जबलपुर में। ठीक है, अब टोटल जो है 9 मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी 2020 की काउंसलिंग में भी थे, 21 की काउंसलिंग में 1 मोर मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो टोटल सीट इस तरीके से इस बार 2021 के फर्स्ट राउंड में जो है वो 1600 सीटें रहेगी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस के लिए। ठीक है, अब इन 1600 सीटों में से 15% जो है एनआरआई का सीटें रहेगी। ये 15% जो एनआरआई की सीटें होती है उसमें इसकी काउंसलिंग डीएमई नहीं करता है, इसकी काउंसलिंग जो होता है कॉलेज अपने लेवल पे खुद करते हैं, ये उनको फ्रीडम रहती है या एक तरीके से राइट्स रहते हैं, है ना। तो 15% सीटों पे जो है स्टूडेंट का सीधा डायरेक्ट नहीं रहता है, तो डीएमई जो होती है वो 1600 में से 245 सीटों पर काउंसलिंग नहीं करता है। डीएमई जो काउंसलिंग करता है वो रिमेनिंग 127 सीटों पे काउंसलिंग करता है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे 127 और जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है वहां पर 250 सीट है तो 212, तो टोटल डीएमई जितनी सीटों पे काउंसलिंग करेगा वो रहेगा 1355। ठीक है, तो टोटल कितने मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, 10 मेडिकल कॉलेज है, हर सभी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें, 1600 सीटें। उन 1600 में से 15% सीटें एनआरआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है, कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, तो 245 सीटें जो होती है वो कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो डीएमई कितनी सीटों पर काउंसलिंग करवाएगा, 1355 सीटों पर काउंसलिंग करवाएगा। अब उसमें से भी अपन देखें तो जो है 68 सीटें जो होती है वो दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के लिए जो सारे स्टूडेंट को जो सीटें मिलेगी वो मिलेगी 1287 सीटें जो है वो रहेगी काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है 2021 की काउंसलिंग में, 10 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और सभी मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो टोटल ग्रैंड टोटल जो आएगा वो 1600 सीटों का आएगा, जिनमें से जो डीएमई काउंसलिंग करवाएगा वो करवाएगा 1335 सीटों पर। ठीक है, अब इन 1335 सीटों में से 68 सीटें जो होती है वो रिजर्व है किसके लिए, दिव्यांग कैटेगरी के लिए। तो ओवरऑल ओपन सीटों का मतलब जो होता है कि जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बेसिस पर। ठीक है, तो वो रहेगी 1287। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने जो है वो हर कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन है इसके बेसिस पर उन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो कैटेगरी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, फॉर फर्स्ट राउंड
एंड 11 फर्स्ट 2022, मतलब कि 11 जनवरी को सीट चार्ट रिलीज हुआ था। ठीक है, तो हर एक मेडिकल कॉलेज 10 ही मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें टोटल कितनी सीटें हैं? 1355 सीटें। ठीक है, अब 1355 सीटों में से अनरिजर्व के पास कितनी सीटें हैं, है ना? एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें, ओबीसी और टोटल। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, जो कि शायद आपको डाउट में होगा या बहुत स्टूडेंट को पता होता है, बहुत को नहीं पता रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में किसी भी तरीके का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में जो रिजर्वेशन वगैरह होता है, तो एक तो यूआर सीटें होती है, अनरिजर्व सीटें जिसको जनरल भी बोल देते हैं अपन, दूसरा होता है ओबीसी, एससी, एसटी। ये सिर्फ 3 टाइप के ही यहाँ पर रिजर्वेशन रहते हैं और एक अनरिजर्व सीटें होती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जो है बेटा वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखना है इस तरीके से जो है। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है इसमें ओपन 61 सीटें, जो दिव्यांग कैटेगरी होती है 3 सीटें, टोटल 64 सीटें रहेगी। किसमें, है ना? पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में टोटल 64 सीटें हैं, है ना? 61 सीटें जो है अनरिजर्व के लिए रहती है और अनरिजर्व के ही जो दिव्यांग कैटेगरी होती है उनके लिए 3 सीटें रहेगी। ठीक है, इस तरीके से अनरिजर्व के पास जो है टोटल सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए वो कितनी है? 678। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें जनरल कैटेगरी को टोटल सीटें कितनी मिलेगी? तो वो मिलेगी 678। ठीक है, ये अनरिजर्व टोटल 678 सीटें जो है वो अनरिजर्व। इसके बाद अपन बात करें एसटी की। एसटी के 3 कॉलम बना रखे इन्होंने, तो एसटी के पास टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है? 257 ओपन सीटें हैं, कुछ उसके अंदर रिजर्व सीटें दिव्यांग कैटेगरी के लिए रहेगी, तो टोटल जो होगी 271। ठीक है, 271 सीटें टोटल किसके पास रहेगी? एसटी के पास रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो रिजर्वेशन रहेगा वो एसटी को रिजर्वेशन जो दिया हुआ है वो 20% रहता है। इसके बाद एससी की बात करें, एससी के पास जो टोटल सीटें है वो 217 सीटें रहेगी। ठीक है, और 206 सीटें किस बेसिस पर है? कि ओपन कैटेगरी, एससी में ओपन जो कोई भी ले सकता है। ठीक है, और उसके अंदर 11 सीटें जो होती है वो रिजर्व है किसके लिए? एससी फिजिकल हैंडीकैप, जो दिव्यांग कैटेगरी जो होती है उनके लिए। तो 11 और 6 को अपन इंक्लूड करेंगे तो 217 सीटें हो जाएगी किसके लिए? एससी के लिए, है ना? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी को वही 14% रिजर्वेशन है और ओबीसी के पास जो टोटल सीटें है वो है 189। ठीक है, ओबीसी पर जो टोटल सीटें वो कितनी है? 189। अब 189 में से 9 सीटें जो है वो ओबीसी दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व है और ओबीसी ओपन के पास 180 सीट है। तो इस तरीके से टोटल ओबीसी के पास 189 सीटें होती है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे टोटल, है ना? टोटल सीटें जो होती है उसकी अपन बात कर ले तो टोटल सीटें 1287 है और ओपन कैटेगरी के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग कैटेगरी इंक्लूड करेंगे तो 68 सीटें वो रहती है। तो टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीटें रहेगी 1355 सीटें रहती है किसके लिए? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे के सारे कॉलेज के बारे में, जितने भी मेडिकल कॉलेज है एमपी के अंदर, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या इसके साथ साथ जो है हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें है, कितना रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगी, कितनी सीट मिलेगी, सब कैटेगरी को कितनी सीट मिलेगी, ये सारा मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स एमपीडीएमए की साइट पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर केडीसी बायोलॉजी का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर जाकर भी सारे आप डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।